चेक कर लेना एक बार। तो जय हिंद साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं वो प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी मैन काटा चौराहे जोटवाड़ा जयपुर। दोस्तों आप सभी प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी से अच्छी तरीके से परिचित है, जिन्होंने अभी हाल ही में आर्मी रिटर्न बैच निकाला है, एसएससी जीडी बैच निकाला है, दिल्ली पुलिस बैच निकाला है। तो बात करते हैं दोस्तों, न्यू बैच स्टार्ट जो हो रहा है वो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 भर्ती का बैच 1 मई 2024 से नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। और उस बैच में ये रणनीति मात्र 100 दिन की है और 100 दिन में जो सिलेबस करवाया जाएगा उसमें आपको 100 प्लस अंक से वेरीफाई करवाया जाएगा। यानी जो बच्चा 100 दिन तैयारी करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, क्रांति बैच के अनुसार जो मेहनत करेगा उसको 100 से प्लस नंबर लाने की हम उम्मीद रखेंगे। दोस्तों पूर्ण सिलेबस की जानकारी इस प्रकार है, ये बैच क्रांति बैच ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, सुपर 50 का बैच है। दोस्तों सुपर 50 के बैच में 50 विद्यार्थियों का बैच होगा और 50 विद्यार्थियों के साथ प्रिंस क्लासेस की टीम जी जान से दिन रात मेहनत करेगी। और दिन रात मेहनत के साथ आपको इस प्रकार, क्योंकि इस आरपीएफ कांस्टेबल बैच में 35 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे, 50 जो बनता है वो जीके और जीएस। उस 50 क्वेश्चन में देखो जीके और जीएस जो पूरा पार्ट है, जिसमें करंट जीके भी है, इकोनॉमिक्स भी है, भूगोल भी है, कला संस्कृति भी है, राजनीति भी है। इस प्रकार जीके और जीएस में जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें प्रिंस क्लासेस टीम के द्वारा 40 प्लस नंबर आपके लाने की उम्मीद 100% मेहनत करेंगे। जिसमें जो साइंस एक्सपर्ट है संजय यादव सर है और जो जीके एक्सपर्ट है वो राकेश जी यादव सर है। जीके एक्सपर्ट में राकेश जी यादव सर है, वो यादव सर बहुत ही मेहनती है, जो जीके में आपको लगभग 35 के आसपास नंबर लाने में उम्मीद रखेंगे। दोस्तों इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना कि आरपीएफ क्रांति बैच में मेन इंपोर्टेंट जो रहेगा वो आपके मैथ और रीजनिंग रहेगा। और मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की बात करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में जो आपका क्वेश्चन रहेंगे वो 70 रहेंगे। अब जीके और जीएस में जो सिलेबस किस प्रकार होगा वो आप सबको पता है। स्टैटिक जीके 18 से 20 अंक की है, हिस्ट्री 6 से 7 नंबर की है, पॉलिटी 8 से 9 नंबर की है, ज्योग्राफी 5 से 6 नंबर की है, करंट अफेयर्स 4 से 5 नंबर की है, इकोनॉमिक्स 2 से 3 नंबर की है, साइंस 7 से 8 नंबर की है। इस प्रकार लगभग आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो अनुमानित वैल्यू के नंबर है। इस प्रकार आपका जीके और जीएस का मैटर होगा। इसके साथ ही अपन बात करते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती में जो 50 नंबर जीके जीएस के बाद मैथ और रीजनिंग की बात होती है। मैथ और रीजनिंग की बात होती है, उस मैथ और रीजनिंग में दोस्तों विशेष तौर से याद रखना कि 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 ही रीजनिंग के होंगे। मैथ्स और रीजनिंग टोटल 70 नंबर की होगी। टोटल 70 नंबर में से यदि मेरे साथ जी जान से आप मेहनत करोगे तो 65 प्लस नंबर लाने की मैं 100% दावा करता हूं ऑफलाइन बैच में। क्योंकि 2 घंटे कंटिन्यू क्लास ऑफलाइन बैच में सुबह मॉर्निंग में होगी और 2 ही घंटे क्लास उसके लिए स्पेशल 4 से 6 शाम को इवनिंग बैच में क्लास होगी, जो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो सुपर 50 बैच में ऑफलाइन बैच में होगा। दोस्तों उन विद्यार्थियों के साथ जिस प्रकार टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक के साथ प्रैक्टिस सेट दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हल करने के बाद उन क्वेश्चनों की प्रॉब्लम शाम को 4 से 6, कोई बेसिक कमजोरी विद्यार्थी की रह जाती है तो 4 से 6 उसको तैयार किया जाएगा। विशेष कमजोर विद्यार्थियों के लिए मैथ और रीजनिंग पर विशेष तरीके से फोकस दिया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी कम से कम कि वो कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थी 60 से नीचे नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ उम्मीद में पक्का दिलाता हूं कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो दिन रात मेहनत करेगा, उसको 65 प्लस क्वेश्चन आपको एक्यूरेट सही करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं मैथ रीजनिंग, वही क्रांति बैच रेलो का मैथ रीजनिंग की संकल्प टिप आप सभी भी पता है, मैथ रीजनिंग एक्सपर्ट भाई भाटी सर जो आप सभी के सामने विराजमान है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैथ और रीजनिंग का जो टॉपिक है वो किस प्रकार रहेगा। देखो नंबर सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम आपको पता है कि 5 से 6 क्लास में अपन कंप्लीट कराएंगे। एक सप्ताह 5 से 6 क्लास में अपन कंप्लीट कराएंगे। 5 से 6 क्लास होगी इसकी, कम से कम 5 से 6 क्लास कराएंगे। 3 से 4 नंबर सिस्टम के बनते हैं। लैसे मैसे की अपन 3 से 4 क्लास कराएंगे। सरलीकरण की अपन 2 से 3 क्लास कराएंगे। प्रतिशत की अपन 4 से 5 क्लास कराएंगे। लाभ वाली की अपन 5 से 6 क्लास कराएंगे। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की अपन 5 से 6 क्लास करवाएंगे। औसत की अपन 4 से 5 क्लास कराएंगे। आयु की अपन 3 से 4 क्लास कराएंगे। अनुपात समानुपात की 5 से 6 क्लास कराएंगे। बट्टा की अपन 2 से 3 क्लास कराएंगे।
समय, दूरी, चाल, टाइम एंड वर्क, इसमें 2 टॉपिक का मिश्रण है। इसमें अपन 5 से 6 क्लास कराएंगे। क्षेत्रमिति, आयतन, आंकड़ों का विश्लेषण, इसमें अपन क्षेत्रमिति और आयतन दोनों में कम से कम 10 क्लास, आंकड़ों का विश्लेषण कम से कम 12 से 15 क्लास अपन इसमें क्षेत्रमिति, आयतन और त्रिकोणमिति में कराएंगे। तो इस प्रकार ये जो आपका मैथ्स का जो टॉपिक रहेगा वो 35 क्वेश्चन का रहेगा और 35 क्वेश्चन इस प्रकार आपके विराजमान नंबर जो आपको दे रखे हैं इस प्रकार इसके नंबर रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों अपन जो बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में जो 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के टॉपिक आप सभी विद्यार्थियों को पता है। कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, वर्गीकरण, कथन, निष्कर्ष, न्याय संगत, रक्त संबंध, पासा, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, असमानता, पहली परीक्षण। दोस्तों ये इनके नंबर होंगे, इनके क्वेश्चन होंगे, इतने नंबर के संभावित। और आप सबको पता है कि बैठक व्यवस्था अपन 4 से 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्रम व्यवस्था अपन 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, पासा अपन 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे, ब्लड रिलेशन 4 से 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे, न्याय संगत 5 से 6 में करेंगे, कथन निष्कर्ष 5 से 6 क्लास में, वर्गीकरण 2 से 3 क्लास में, श्रृंखला 3 से 4 क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्लास में। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के साथ अपन एक वर्णमाला टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करेंगे, वर्णमाला अल्फाबेट सीरीज। असमानता अपन 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, पहली परीक्षण अपन 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे, अभ्यास के लिए 1 क्लास और देंगे, 4 से 5 ले लेंगे। तो इस प्रकार इन टॉपिक को इन क्लास वाइज इतने नंबर के अनुसार अपन 35 जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उन 35 क्वेश्चनों को, और रीजनिंग के कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं जो आप सभी के सामने हैं। कौन कौन से टॉपिक रह गए वो आप सबको पता है कि नॉन वर्बल में आंकड़ों की अपर्याप्तता है, वैन आरेख है, आकृतियों की श्रृंखला, आकृति को पूरा करना है, आकृतियों का निर्माण है, जल दर्पण और कागज को मोड़ना और काटना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये श्रृंखला 1 दिन का टॉपिक है, 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ये 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ये 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ये 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, ये 1 से 2 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। वैन आरेख को अपन 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, इसको 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। इस प्रकार ये आपके नंबर टोटल होंगे। दोस्तों मैथ और रीजनिंग में 70 क्वेश्चन में से आप बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आराम से आप 65 प्लस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो। कि आरपीएफ में पिछला जो 2019 में जो एग्जाम लगा था, यदि उस एग्जाम का लेवल देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही शानदार लेवल है, ज्यादा कठिन लेवल भी नहीं है, बहुत ही इजी लेवल है। एसएससी, जीडी और आरपीएफ सेम लेवल होता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, 19-20 फर्क पड़ता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने होंगे। दोस्तों यहाँ जो इस बैच की जो विशेष तौर से जो विशेषता है, इसमें साप्ताहिक टेस्ट होगा हर शनिवार साप्ताहिक टेस्ट होगा हर शनिवार। दोस्तों इस बैच की विशेष तौर से खूबी यह है कि 30 दिन के बाद ऑल सिलेबस जितना भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में, उन सबका मंथली एक विशेष तौर से टेस्ट भी होगा। टॉपिक वाइज जो टॉपिक, जैसे आज मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया, जिस प्रकार मेरा नंबर सिस्टम का टॉपिक जिस 4 तारीख या 5 डेज या 4 डेज के बाद जब अंत होगा तो उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। क्योंकि मैं टॉपिक वाइज तुम्हें सीट भी दूंगा, सीट के अनुसार उसका सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूशन के बाद उसका टेस्ट भी लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। देखो दोस्तों यह परीक्षा के समीप 30 लगातार टेस्ट सीरीज होगी। लगातार 30 सीरीज, आपको पता है एसएससी जीडी में हमने लगातार 50 टेस्ट सीरीज कराई थी, प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज। हाल ही में जो एग्जाम अभी 22, 23, 24, 25, 26 जो एग्जाम चल रहा है आर्मी जीडी बैच, उनमें भी हमने लगातार टेस्ट सीरीज कराई है, ऑनलाइन भी कराई है, 50 मॉडल पेपर करवाए हैं और ऑफलाइन भी 50 करवाए हैं। दोस्तों जो हमने क्लास में करवाए उससे बाहर नहीं गया है, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं गया। आप एसएससी जीडी वाले, दिल्ली पुलिस वाले और आर्मी बैच वाले, क्योंकि एसएससी जीडी में भी हमारा इतना रिजल्ट रहा है कि हम कह नहीं सकते कि 40 से 45 बंदों के बीच में से हमारे लगभग 15 से 20 बच्चों ने कट ऑफ मार्क्स से ऊपर अबो है नंबर है। और फाइनल 10 से 15 स्टूडेंट फाइनल मेरिट तक भी पूछेंगे एसएससी जीडी में। और ऐसे ही बात करें आर्मी में, तो आर्मी में लगभग 50 बच्चों का बैच था, उन 50 विद्यार्थियों में से सुपर 50 का बैच था, उन 50 विद्यार्थियों में से 40 प्लस विद्यार्थियों के लगभग 38 प्लस नंबर एक्यूरेट सही हो रहे हैं, 38 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लगभग 5-10 विद्यार्थी ऐसे जिनके 35 प्लस सही हो रहे हैं, बाकी सभी विद्यार्थी 38, 39, 40, 41, 38, 39, 40, 41 के आसपास पहुंच रहे हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार जी जान से प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी टीम ने पूरी जी जान से मेहनत की है, और उसी प्रकार से आज हम मेहनत कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के बारे में। यहां पे गर्ल्स और बॉयज
दोनों कैंडिडेट के लिए एक छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, साथ में लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही गर्ल्स के और बॉयज के लिए विशेष तरफ से 24 घंटे मॉनिटरिंग रहती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं भी मौजूद रहता हूँ दिन और रात। साथ में 3 टीम और है जो यहाँ मौजूद रहती है, यानी खुद कमांडो सर यहाँ विराजमान रहते हैं, खुद टाइपिंग मास्टर यहाँ विराजमान रहते हैं, खुद यहाँ कोच सर विराजमान रहते हैं, मैथ रीजनिंग की स्पेशल टीम भाटी सर भी यहाँ विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से मैथ रीजनिंग की स्पेशल टीम यदि यहाँ विराजमान रहेगी तो आप दिन रात मैथ रीजनिंग में यदि मेहनत करोगे तो 70 में से 65 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कंप्लीट कर दोगे। क्योंकि जिस प्रकार मैंने मात्र लास्ट के 1 महीने एसएससी जीडी बैच में मेहनत करी थी और एसएससी जीडी बैच में 40 में से यानी 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के 40 में से मेरे विद्यार्थियों ने हाईएस्ट मार्क्स 39 क्वेश्चन करके आया था, अमित 38 क्वेश्चन करके आया था, नितेश, जो आपको हुबहू में प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी में आप आके विद्यार्थियों से मिल सकते हो। क्योंकि करीबन 15 से 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 110 प्लस नंबर है, 140 वाला भी है, 138 वाला भी है, 126 वाला भी है, 134 वाला भी है। इस प्रकार 10 से 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फाइनल कट ऑफ से ऊपर है। तो दोस्तों 10 विद्यार्थी तो फाइनल कट ऑफ तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी ने बहुत ही शानदार परिणाम दिया, बहुत ही शानदार मेहनत करती है, जी जान मेहनत करती है। जिन विद्यार्थियों को आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती बैच ज्वाइन करना है वो जल्दी ही बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 1 मई 2024 से प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी में न्यू बैच आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती का प्रारंभ होने जा रहा है। दोस्तों जल्द ही प्रिंस क्लासेस डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।